अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी 4 की स्टेप्स की जो और 4 लास्ट की जो हमें हेल्प करते हैं लॉन्ग लास्टिंग हैबिट्स बनाने में। जब हम जो हैं एक एक्शन बार बार रिपीट कर रहे होते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे कॉन्शियस ब्रेन में सॉरी हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में जो है वो सेव हो जाती है और हम विदाउट थिंकिंग वो चीज़ जो है कर रहे होते हैं। तो ऑथर से बताते हैं कि हम जो है वो कंटिन्यूसली लर्न कर रहे होते हैं। हमें ये नहीं पता था क्या लर्न कर रहे हैं, पर लर्निंग हो रही होती है हर मोमेंट पे, हर जब डिसीजंस ले रहे होते हैं हम एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है वो हम सेव कर लेते हैं और जो हमारे चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं होती वो हमारा कॉन्शियस ब्रेन जो है वो उसे हटा देता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो कि है फर्स्ट लॉ अपन हमारा मेक इट ऑब्वियस। तो चले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर शुरू होता है एक स्टोरी से। एक पैरामेडिक वुमन होती है जिसको इनवाइट किया जाता है उसकी फैमिली गैदरिंग में, और जहाँ पे वो अपने फादर इन लॉ को नोटिस करती है और बोलती है कि क्या आपकी तबीयत जो है वो मुझे ठीक नहीं लग रही। तो उस पे जो है उनका फादर इन लॉ बोलते हैं कि यार मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, बल्कि मुझे तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं लग रहे। जब उस वुमन के फादर इन लॉ को चेक करवाया गया तो पता चला कि उनकी जो मेजर आर्टरी है वो ब्लॉक है और उन्हें जो है वो हार्ट अटैक आने वाला था। तो इस चीज़ की वजह से, इस चीज़ को नोटिस करने की वजह से जो है उनको मेजर हार्ट अटैक से बचाया गया। इसी तरह एक और एग्जांपल देते हुए ऑथर बताते हैं कि जो मिलिट्री एनालिस्ट होते हैं वो जो है मिज़ाइल जो रडार पे ब्लिप कर रहा होता है उसी से जान लेते हैं कि कौन सा जो है मिज़ाइल उनका छोड़ा हुआ है और कौन सा जो है मिज़ाइल दुश्मन का है। ये कौन सा प्लेन जो है वो उनका है और कौन सा प्लेन जो है वो दुश्मन का है। तो इस चीज़ से ऑथर बोलते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो कंटिन्यूसली हमारी सराउंडिंग को एनालाइज़ कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ कर रहा होता है, और जैसे ही वो जो है क्यूज़ जो हमने पहले 4 स्टेप्स में पढ़ा था वो इन्फॉर्मेशन ले लेता है तो वो क्या कर लेता है उसको सेव कर लेता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। और जब ये एक्शन जो है वो रिपीट हो रहा होता है, जैसा कि हमने अभी उसका पैरामेडिक वूमेन का देखा था कि वो जो है कंटिन्यूसली ऐसे पेशेंट के साथ काम कर रही थी जो जिनको हार्ट अटैक हुआ था। तो उससे क्या हुआ कि वो काम वो जो है रिपीटेडली कर रही थी, और तो इस वजह से उसे जो है पता नहीं था कि कैसे उसने ये मालूम कर लिया कि जो है उसके फादर इन लॉ की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ जैसे मिज़ाइल एनालिस्ट वो भी जो है रिपीटेडली वो काम कर रहे थे, उन्हें पता, उनके ब्रेन में ये इन्फॉर्मेशन सेव हो गई थी कि कौन सा जो है वो प्लेन ऑन रेडार जो शो कर रहा है वो हमारा है और जो प्लेन है वो दूसरा वो एनिमी का है। आगे ऑथर हमें बताते हैं कि किस तरह जो है हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है वो अनकॉन्शियसली काम कर रहा होता है विदाउट थिंकिंग। यानी हम जो बहुत सारे काम जो है हम ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं। जैसे हम अपने हेयर को नहीं बोलते कि वो ग्रो हो, हम अपने स्टमक को नहीं बोलते कि भाई जो खाना है वो हज़म करना है, हम अपने लंग्स को नहीं बोलते कि भाई हमें जो है ब्रीथिंग करनी है, हम अपने हार्ट को नहीं बोलते कि भाई हर दफ़ा जो है वो पंप करना है, या हम चीज़ों को इन चीज़ों को करने के लिए हम सोचते नहीं हैं। तो ऑथर हमें बताते हैं कि इसी तरह जो है बहुत सारे काम जो है हम ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं। अगर वो अच्छे होंगे तो हमें वो फ़ायदा दे रहे होते हैं, लेकिन इसका अगर अपोजिट साइड देखें तो ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे काम जो अगर बिना सोचे ही कर रहे होंगे तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है और हम अनकॉन्शियसली उसके लिए काम करते हैं तो फिर क्या होगा कि हम दोबारा से स्लाइड बैक कर जाएंगे बैड हैबिट्स की तरफ। अब इसकी जो एग्ज़ाम्पल है ऑथर हमें एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि भाई जो एक क्लर्क था अपने उसमें शॉप में, उसने क्या किया कि वो गिफ्ट कार्ड्स काटता था जब वो यूज़ हो जाते जिनकी वैल्यू नहीं रहती थी। तो हुआ क्या कि एक दिन जब वो गिफ्ट कार्ड्स जो है वो काट रहा था, तो उस दौरान जब एक कस्टमर उसके पास आया तो उसने अनकॉन्शियसली उससे उसका कार्ड लिया और उसे काट दिया। जब उसने कस्टमर को देखा तो वो उसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था कि उसने ये किया क्या। तो जब उसने अपने हाथ को देखा तो वो जो था वो गिफ्ट कार्ड नहीं बल्कि उसका क्रेडिट कार्ड था जो कि वो काट चुका था। तो इससे पता चलता है कि कितनी डेंजरस हो सकती हैं अनकॉन्शियसली जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं। ऑथर हमें बोलते हैं कि न्यू हैबिट्स, इफ़ेक्टिव हैबिट्स बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारी करंट हैबिट्स हैं उनको हैंडल करना होगा। यानी हमें कॉन्शियसली जो है अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा विथ अवेयरनेस। अब जो है इस चीज़ का सॉल्यूशन बताते हुए ऑथर हमें जापानीज़ रेलवे सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। कहते हैं कि जापानीज़ रेलवे सिस्टम में होता क्या है कि वो पॉइंट एंड कॉलिंग वाला सिस्टम जो है अपनाते हैं। क्या होता है कि जब ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और जब उससे निकलने वाली होती है तो जो ऑपरेटर होता है जो कि
ट्रेन को चलाएगा वो क्या करता है, हर चीज़ को पॉइंट आउट करके और उसे ज़ोर से बोलता है। जैसे अगर वो स्पीडोमीटर को वो देख रहा है तो ज़ोर से स्पीड बताएगा, और अगर वो सिग्नल को देख रहा है तो वो ज़ोर से सिग्नल का स्टेट बताएगा कि ग्रीन है, रेड है, क्या है। और इसी तरह क्या होगा कि जो रेलवे स्टाफ है वो भी जो है ये चीज़ें कर रहे होते हैं पॉइंट एंड कॉलिंग की, कि भाई मिसाल के तौर पर जब ट्रेन चल रही होती है तो वो क्या करते हैं, स्टेशन की तरफ पॉइंट आउट करके वो बताते हैं कि जो है रूट जो है वो क्लियर है, आप जा सकते हैं, मतलब। तो इससे होता क्या है कि जो उनका मिस्टेक करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, मतलब बहुत ही कम मिस्टेक्स होती है जब आप लाउडली चीज़ें बोल रहे होते हैं। मतलब आप क्या करते हैं कि अपने नॉन कॉन्शियस माइंड से लेकर चीज़ें हटा के कॉन्शियस माइंड तक लेकर आते हैं, मतलब आप जो है करंट मोमेंट पे डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो इस चीज़ का बताते हैं कि इससे फ़ायदा होगा क्या, तो से फ़ायदा होगा क्या, तो ऑथर बताते हैं कि हम क्या करते हैं, जब हमारा जो काम है वो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं कि यार जिस तरह पहले था अब भी वैसा ही होगा, वही से सेम सिचुएशन, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर रेलवे का ले लें, अगर मिसाल के तौर पर पॉइंट एंड कॉलिंग नहीं करें, स्टेशन रूट का न क्लियर करने का ना बताएं, तो क्या होगा कि ऑपरेटर जो है वो ट्रेन चला देगा, और मिसाल के तौर पर कोई बंदा एज पर खड़ा हो स्टेशन पे तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। सर हमें बताते हैं कि द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जो है हैबिट्स को चेंज करने का, वो ये है कि अवेयरनेस होना, कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। क्योंकि हम बहुत दफ़ा जो चीज़ें कर रहे होते हैं हम उससे क्वेश्चन करना ही बंद कर देते हैं कि क्या हम वाकई जो है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो इस चीज़ को, इस अवेयरनेस को लाने के लिए ऑथर ने हमें एक मेथड बताया है जो कि है हैबिट स्कोरबोर्ड। अब उसमें करना क्या होता है कि आप जो हैं, जो डेली लाइफ पर जो काम कर रहे होते हैं, डेली ये हर रोज़ जो आप एक्शंस ले रहे होते हैं, आप क्या करते हैं, उसे लिखना शुरू कर देते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। फिर होता क्या है कि उसे प्लस माइनस इज इक्वल टू दे देते हैं। प्लस जो है आपको ये गुड हैबिट्स को बताएगा, माइनस जो है आपको बैड हैबिट्स बताएगा, और इज इक्वल टू जो है वो न्यूट्रल, यानी ये दो ना ये है ना वो, ये एक न्यूट्रल में आ रहा है, न्यूट्रल फेज में आ रहा है। सर बोलते हैं कि जो आप प्लस माइनस या इज इक्वल टू का जो साइन अपनी हैबिट्स को देंगे, वो जो है आप जो अपना जो अचीव करना चाह रहे हैं गोल, उसके अकॉर्डिंग देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपका गोल है बॉडी बॉडी फिटनेस का, तो आप क्या करेंगे, अगर आप डेली बेसिस पर जो है आप जो है जंक फूड खा रहे हैं, तो आप उसको माइनस कर देंगे कि भाई ये जो है मेरे आइडेंटिटी के साथ अलाइन नहीं करता। और आगे ऑथर बोलते हैं कि जो गुड और बैड हैबिट का नाम जो हम देते हैं वो थोड़ा सा अनएक्यूरेट रखता है, वो इस वजह से क्योंकि दोनों जो हैबिट्स हैं वो जो है आपको किसी न किसी वे में सर्व कर रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बैड हैबिट ले लें, स्मोकिंग, तो वो क्या करती है, आपका जो है स्ट्रेस रिलीव कर रही होती है, मतलब आपको सर्व कर रही है। लेकिन हमें जो फोकस करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो है सर्व करेगी। मिसाल के तौर पर हमारा जो है ईटिंग हेल्दी जो है वो हमें जो है वो लॉन्ग रन पे सर्व करेगा, तो हम उसे प्लस साइन दे देंगे। और इसे अगर और सिंपल करें तो ऑथर हमें बोलते हैं कि आप क्या करेंगे कि आप जो है अपने आप से सवाल करना शुरू कर देंगे कि क्या ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये मुझे उस तरफ ले जाएगा जो मैं बनना चाहता हूँ, मेरी आइडेंटिटी से अलाइन करता है या नहीं। और जो अलाइन करेगा वो गुड हैबिट में चला जाएगा, और जो अलाइन नहीं करेगा वो जो है हमारा बैड हैबिट में चला जाएगा। अब आगे ऑथर हमें बताते हैं कि जब आप अपना हैबिट स्कोर बोर्ड बना लेते हैं तो आप जो हैं ये मत कहने लग जाएं कि यार ये मेरा फॉल्ट है, जब अगर बहुत ज़्यादा आप बैड हैबिट्स लेके चल रहे हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा गुड हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आप अपने आप को प्रेज़ करना शुरू ना कर दें। बल्कि आप खुद को जो है वो थर्ड पर्सन की तरह देखें कि यार ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये ज़रूरी हैं या नहीं अपनी डेली लाइफ में। और जब आप अवेयर हो जाएं तो क्या करें, अगर मिसाल के तौर पर आप अपने चेंज अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हो, और उस वक्त आप जो अगर मुश्किल फेस कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट एंड कॉलिंग वाला सिस्टम जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अब होगा क्या कि जब भी आप कोई हैबिट परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आप पहले पॉइंट करेंगे और फिर अल्लाह मतलब ज़ोर से उसे बता, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप खुद को बताएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरा जो आइडेंटिटी है, मैं हेल्दी पर्सन बनना चाह रहा हूँ, और मैं जब डेली बेसिस पर जंक फूड खाऊंगा, जब जंक फूड खाने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट आउट करूँगा कि भाई जो है मैं अभी जो है ये एक चीज़ खाने जा रहा हूँ, लेकिन जो ये है मुझे लॉन्ग टर्म बेसिस पर फ़ायदा नहीं देगी, और मैं जो है एक फ़िट बंदा नहीं बन पाऊँगा। इससे होगा क्या कि आप अनकॉन्शियस माइंड से आप कॉन्शियस माइंड में डिसीजन लेकर आ जाएंगे, और फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि भाई मुझे जो है बैड हैबिट को छोड़कर गुड हैबिट की तरफ जाना है। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑथर हमें बताते हैं कि जो प्रोसेस है
चेंजिंग ऑफ बिहेवियर वो शुरू होता है अवेयरनेस से। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक आपको पता नहीं होगा कि भाई मुझे क्या चीज़ चेंज करनी है, लेकिन जब आप अवेयर हो गए तो आप जो है अपनी चीज़ें चेंज करना शुरू कर देंगे। और जो ये पॉइंट है, जो मेथड ऑथर ने बताए हैं, पॉइंट एंड कॉलिंग और हैबिट स्कोर बोर्ड, ये आपको हेल्प करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए, अवेयर करने के लिए कि कौन सी चीज़ें जो हैं आप डेली बेसिस पर कर रहे हैं। आगे जानने के लिए मेरे साथ बने रहें कि ऑथर ने क्या गाइडलाइंस दी है कि हम इस क्यू को कितना कैसे ऑब्वियस बना सकते हैं, या कैसे हम अपने जो है अवेयरनेस ला सकते हैं कि हम जो है बैड हैबिट्स को छोड़कर गुड हैबिट्स की तरफ जाएं। थैंक यू।